पुलिस हिरासत से फरार कुख्यात आरोपी पवन उर्फ मौत को CIA 2 की टीम ने किया गिरफ्तार। एक पिस्तौल, मैगजीन, एक देसी डोगा, 12 बोर व 14 जिंदा कारतूस पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए हैं। करनाल पुलिस ने खूंखार अपराधी पवन उर्फ मौत को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पवन 2 सितंबर को पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। करनाल पुलिस ने पवन उर्फ मौत को अंबाला जिले के नारायणगढ़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन, एक देसी डोगा, 12 बोर और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए। इससे पहले पुलिस ने पवन को कुरुक्षेत्र में उमरी के पास गांव बोडी से गिरफ्तार किया था। इसी दौरान उसने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन देसी कट्टा निकालते वक्त गोली उसके ऊपर ही चल गई, जिसके बाद करनाल सिविल अस्पताल में पवन का इलाज चल रहा था। इसके बाद कैदी पवन उर्फ मौत बाथरूम जाने के बहाने बाथरूम की टूटी खिड़की से भाग निकला। पुलिस ने एक बार फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ जिला पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र में करीब 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ डकैती, चोरी, सशस्त्र अधिनियम, मारपीट, फिरौती मांगने, पुलिस पर फायर करके जान से मारने का प्रयास करने और पुलिस हिरासत से भागने के काफी सारे मामले दर्ज हैं। इससे पहले आरोपी को 28 अगस्त को कुरुक्षेत्र में उमरी के पास गांव बोडी से गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर करने की कोशिश की तो अचानक से गोली उसकी कमर पर ही लग गई थी, जिस दौरान आरोपी घायल हो गया और करनाल के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां पर वह बाथरूम में पेशाब करने के बहाने गया और बाथरूम की टूटी खिड़की से फरार हो गया। आरोपी फरार होने के बाद अपना हुलिया बदलकर इधर उधर घूम रहा था। पुलिस अधीक्षक करनाल शशांक कुमार सावन के कुशल मार्गदर्शन में CIA 2 की टीम के निरीक्षक मोहन लाल की अध्यक्षता में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। आरोपी पवन उर्फ मौत पुत्र रामभजवासी तखाना त्रावड़ी को गांव कक्कड़ माजरा, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, मैगजीन सहित एक देसी डोगा, 12 बोर व 14 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी के खिलाफ जिला पानीपत, करनाल और जिला कुरुक्षेत्र में करीब 9 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ डकैती, चोरी, सशस्त्र अधिनियम, मारपीट, फिरौती मांगने, पुलिस पर फायर करके जान से मारने की कोशिश करने और पुलिस हिरासत से भागने पर धारा 224 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड पर हासिल किया जाएगा और इस दौरान रिमांड आरोपी को हथियार सप्लाई करने वाले व्यक्ति के बारे में भी पूछताछ की जाएगी और आरोपी के साथ अन्य सहभागी की संलिप्तता पाए जाने पर उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जाएगी। नहीं, भागने के बाद इसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया था, क्योंकि जब यहाँ से भागा तो इसके बाल बड़े बड़े, शुरू से ही बड़े बाल रखता था। लेकिन जिस दिन ये यहाँ से भागा है शुरू में हॉस्पिटल से, तो सबसे पहले इसने वहाँ लाडवा के पास कोई गांव है एक संभाल का, वहाँ पहुँचा और वहाँ पे इसने अपने बाल कटवा लिए, दाढ़ी कटा ली, मतलब अपना पूरा टोटली हुलिया चेंज कर लिया था ताकि इसको कोई पहचाने ना। सर, इसके भागने बाद ट्रैक कैसे किया आप लोगों ने, कैसे इसको इतनी जल्दी 2 दिन के अंदर कामयाबी मिल गई आप लोगों को? बस क्योंकि ये जब यहाँ से भागा तो पहले तो हमने CCTV फुटेज, जितने भी मॉडल टाउन के से हमने वो सारे CCTV फुटेज देखे हैं। फुटेज में एक के बाद हमें इसका रूट पता लग गया था। उसके बाद हमें एक ऑटो में बैठता हुआ ही दिखाई दिया। ऑटो का नंबर उसमें आ गया, आगे जो कैमरेज थे, ऑटो के मालिक से हमने संपर्क किया, उससे पूछा कि उसने इसको कहाँ उतारा है। उसने दनियालपुर के पास इसको उतारा है। मतलब एक से एक कड़ी जोड़ते हुए एट लास्ट हमने इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी था या अकेला था ये? नहीं, वहाँ से अकेला था, भागते वक्त ही, और कोई इसके साथ तक कैसे? लेकिन बाद में एक के बाद एक आगे से आगे इसके जानकार जुड़ते गए। बस में पहुंच गया? नहीं, जैसे यहाँ से दनियालपुर से ये फिर बाइक पे गया था वहाँ संभालका तक, संभालका से आगे फिर ऑटो में गया था, फिर आगे बस में गया था। मतलब इस तरीके से अलग अलग व्हीकल्स में इसने ट्रैवल किया गया। सर, रिकवर असला क्योंकि इसके पास पहले से था
और 3 असले के साथ इसकी फ़ोटो भी वायरल है। और इसने ठेकेदार के पास खुद जाके इसने असले भी दिखाए थे, क्योंकि पहले इसने फ़ोन पे धमकी दी और उसके बाद असले सहित उसके पास जाके धमकियाँ दी। भागने के बाद भी एक वेपन इसका हमने उसी दिन इससे बरामद कर लिया था जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, इसको गोली लगी थी पीठ में। और क्योंकि 2 वेपन अभी भी इसके पास थे और जिंदा कारतूस भी थे, क्योंकि वो तो इसने वीडियो ऑलरेडी इसने जो डाली हुई थी उसमें दिख रहे थे। तो वो कल हमने आज इसको जब राउंड अप किया अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसके बाद फिर इससे ये दूसरे वेपन और जो जिंदा कारतूस है इसको अदालत में पेश करके रिमांड लेंगे इसका, और इससे पूछेंगे कि ये जिंदा कारतूस लाता कहाँ से है, इतने सारे वेपन कहाँ से लेके आता है, क्योंकि इससे हमने पहले भी कई बार वेपन्स काफ़ी बरामद किए हैं। और एक बार जैसे जेल से छूटने के बाद फिर ये कहीं ना कहीं से वेपन मामले काम करता था सर ये। फिरौती के इसके 2 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और उसके डकैती का भी एक दर्ज है, चोरियों के भी दर्ज हैं, हर तरह का क्राइम ये कहाँ का रहने वाला सर? ये तखाना गांव का है। ज्यादा ही काम कर रहा है इसके साथ और कोई गैंग है सर? अभी रिमांड के दौरान इससे पूछेंगे कि इस काम में इसके कौन कौन साथी हैं। दूसरे शूट करवा दो सर। तरावड़ी थाने में पवन उर्फ मोत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज थी एक्सटॉर्शन की, जिसमें उसने एक शराब के ठेकेदार से 50,000 मंथली डिमांड किया था और उसने उसको धमकी भी दी थी और जाके पर्सनली भी इसमें उसने उसको धमकी दी थी। और इस संबंध में पवन उर्फ मोत को कुरुक्षेत्र पीपली के एरिया से जो है CIA 2 की टीम के द्वारा राउंड अप किया गया था, लेकिन उस समय राउंड अप करने के दौरान उसने पुलिस की टीम पर हमला करने की कोशिश की और उसमें उसी के वेपन से उसको हिप के एरिया में गोली लग गई थी, जिस संबंध में CIA 2 की टीम के द्वारा पीपली सदर पीपली में भी एक FIR दर्ज करवाई गई थी 307 और आर्म्स एक्ट के तहत। और इसमें फिर हमने सेम डे तरावड़ी थाने में इनकी अरेस्ट हुई थी और जिस दिन इनको हॉस्पिटल में GH हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, इसके इलाज के बाद जब इसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय पे पुलिस की टीम को चकमा देके और ये GH के टॉयलेट से जो है खिड़की से फरार हो गया था। पुलिस CIA 2 को दोबारा ने इसकी जो है जांच करते हुए और इसको ढूंढते हुए इसमें आज इसको दोबारा से गिरफ्तार किया गया है और इसमें से पवन उर्फ मोत से एक पिस्टल, एक मैगजीन सहित और एक 12 बोर का डोगा और 14 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। कहाँ से गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनको जो है राउंड अप जो है अंबाला से नारायणगढ़ के एरिया से राउंड अप किया गया है। कैसे भागा मैम? करनाल से लेकर अंबाला तक वो लंगड़ा कर चल रहा है, पुलिस पीछे भाग रही है, वहाँ तक कैसे पहुँच गया? देखिए इसमें ये इनका गाद लगी हुई थी, लेकिन इसने टॉयलेट जाने के बहाने से वहाँ पे जो उनकी खिड़की होती है, खिड़की से कूद के वो निकल गया था और काफ़ी टीम ने मेहनत करते हुए हमारे काफ़ी फुटेजेस वगैरह को चेक किया और फिर इसकी फाइनली हमें लोकेशन जो है वहाँ प्राप्त हुई और जहाँ से हमने मोबाइल भी यूज कर रहा था उस दौरान। ये पुलिस ने इनको काफ़ी हर तरीके से हमने इनको ट्रेस करने की कोशिश करी है। मोबाइल नंबर वगैरह तो इसमें अभी इस तरह के सामने नहीं आए थे हमारे पास। और क्या बस से गया मैम? किसी से लिफ्ट? अभी इसका जो है हम रिमांड लेने वाले हैं, पुलिस रिमांड हम प्राप्त करने वाले, क्योंकि इनके ऊपर पहले से भी एक्सटॉर्शन के, आर्म्स एक्ट के, चोरी के और डकैती का भी टोटल 9 केसेस रजिस्टर्ड है। तो पहले भी इनसे जो है इससे आर्म्स की रिकवरी हो चुकी है और ये सारा जो इसकी कौन अगर कोई अन्य साथी है या कहाँ से ये असला बरामद करता था और किस प्रकार से इसका पूरा इस प्रोसेस में इसने वहाँ तक भागने में मदद करी है, तो इस सारी प्रक्रिया के बारे में रिमांड के तहत आगे जब ये भागा था इसके साथ भी था कोई? अभी तक वही है, रिमांड लेके सारी जांच हम करेंगे, पुलिस रिमांड इसका प्राप्त किया जाएगा। जिस दिन ये भागा था उस दिन पुलिस भी इसकी पूरी इसके साथ थी, लेकिन फिर भी भागने में कैसे कामयाब हुआ? देखिए वो तो जांच चल रही है उनकी भी, पुलिस जो गार्ड के मुलाजिम वगैरह इसके साथ में रहे थे, तो ये पुलिस को चकमा दे के ही भागा है, लेकिन उनकी अगर कोई लापरवाही है तो उसके बारे में भी जांच की जा रही है। कौन सी धाराओं के तहत पहले मामले दर्ज थे? कौन से? हाँ, ये इसके खिलाफ तरावड़ी में तो एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज था और एक हमने अभी बताया जैसे पुलिस के साथ हुई झड़प में भी इसका 307 का मुकदमा कुरुक्षेत्र में दर्ज किया गया है और इससे पहले पानीपत में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और आर्म्स एक्ट, डकैती और एक्सटॉर्शन, चोरी वगैरह के इसके ऊपर 9 अलग अलग मामले दर्ज हैं। क्या भागने के बाद कहाँ से लेकर आए? हाँ, इसीलिए इसका रिमांड लिया जाएगा और सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्या क्या बरामद हुआ एक बार फिर से बता दीजिए? एक देसी पिस्तौल, मैगजीन सहित और ये 12 बोर का डोगा और इसकी जो कारतूस 14 जिंदा कारतूस ये बरामद की गई। हाँ, कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा।